हेलो एवरीवन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में आधुनिक जो प्रबंध है या संगीत शैलियाँ हैं उनमें ख्याल सबसे अधिक प्रचलित है। इससे पहले जैसा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें पता है कि ध्रुपद अत्यधिक प्रचलन में था और उसके बाद जब से ख्याल का आविष्कार हुआ, ख्याल ने अपना स्थान और अधिक लिया और वर्तमान में आधुनिक संगीत शैलियों में ख्याल सबसे अधिक गाया जाता है और मंच प्रदर्शन में भी ख्याल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आज मैं ख्याल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। फारसी भाषा में ख्याल का अर्थ होता है विचार या कल्पना। जैसा कि हम कहते हैं एक जनरल लैंग्वेज में भी कि आपको क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या कल्पना हो रही है, क्या विचार आ रहे हैं, तो एक फ़ारसी भाषा में हम सामान्यतः इसका हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी इच्छा या कल्पना से विविध आलाप तानों का, राग के अलंकारों का, राग के जो आभूषण होते हैं लाइक खटका, कर्ण, मुर्की, इन सभी का प्रयोग करते हुए जब प्रदर्शन किया जाता है उसको हम ख्याल कहते हैं। और इसमें विविध आलाप तानों का विस्तार करते हुए इसमें एक ताल, त्रिताल, झुमरा, आड़ा चौताल, झपताल आदि तालों का प्रयोग भी किया जाता है और इनमें भी ताने भी गाई जाती हैं। ख्यालों में जो इसके गीत होते हैं वो भी अनेक रस से ओतप्रोत होते हैं, जैसे भक्ति रस भी होता है, श्रृंगार रस, और इसके अलावा भी अन्य रसों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन श्रृंगार रस का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ख्याल की गायकी में जैसे जलद तान, गिटकरी तान इत्यादि का भी प्रयोग शोभा देता है और अन्य भी जो ताने हैं वो गायक कलाकार अपने अपने घरानों के अनुसरण में और अन्य तरह से विभिन्न प्रकार की तानों का प्रयोग करके ख्याल में जो बंदिश गाई जाती है उसकी शोभा को राग के अनुरूप बढ़ाते हैं। इसमें स्वर वैचित्र्य तथा चमत्कार पैदा करने के लिए ख्यालों में तरह तरह की तानें ली जाती हैं, तरह तरह के आलाप लिए जाते हैं और राग की जो विशेष स्वर समुदाय हैं उनमें स्वर वैचित्र्य पैदा करते हुए उसको एक बहुत सुमधुर रूप दिया जाता है गायन में। ख्याल गायन में ध्रुपद शैली जैसी गंभीरता और भक्ति रस की शुद्धता नहीं पाई जाती, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ध्रुपद भक्ति रस प्रधान होता है और उसमें भक्ति रस की ही शुद्धता पाई जाती है और साथ ही उसमें ध्रुपद में गंभीरता भी होती है। शब्दों को लेने में एक गंभीरता का भाव पैदा होता है जो कि ख्याल में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ख्याल श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। ख्याल दो प्रकार के होते हैं। जो विलंबित लय में गाए जाते हैं उन्हें बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल कहा जाता है, और जो द्रुत लय में गाए जाते हैं जिसमें ताल द्रुत गति में चलती है, द्रुत लय में चलती है, उनमें छोटा ख्याल गाया जाता है या द्रुत ख्याल गाया जाता है, जिसे हम छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ख्याल के दो प्रकार हुए, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, अथवा विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। अब इसके अतिरिक्त ख्याल को गायक जब गाना आरंभ कर देता है तो पहले इसका एक पैटर्न होता है जिसमें पहले विलंबित ख्याल को विलंबित लय में गाया जाता है और जिसमें प्राय विलंबित एक ताल, त्रिताल, झूमरा, आड़ा चौताल इन तालों का प्रयोग करता है और इसी से आरंभ किया जाता है विलंबित ख्याल से विलंबित लय में। इसके बाद छोटा ख्याल गाया जाता है विलंबित ख्याल के बाद में, और उसमें अधिकतर त्रिताल, एक ताल, झपताल आदि तालों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें मध्य लय अथवा द्रुत लय में गाया जाता है। तो एक ख्याल को ख्याल को प्रेजेंट करने का ये तरीका होता है जो प्राय सभी गायक अपनाते हैं, जिसमें पहले विलंबित ख्याल गाया जाता है और उसके बाद द्रुत ख्याल गाया जाता है।
इसमें छोटा ख्याल भी मध्य लय या द्रुत लय में गाया जाता है और इसमें त्रिताल द्रुत लय में एक ताल मध्य लय में भी बजाई जाती है और द्रुत लय में भी। ये गायक पर निर्भर करता है कि वो कौन सी लय का प्रयोग कर रहा है, मध्य लय अथवा द्रुत लय का प्रयोग कर रहा है। बड़े ख्याल, छोटे बड़े ख्याल जब गायक गाना आरंभ करता है तो उसके स्थान पर एक समय भी होता है। ये दोनों ही प्राय किसी एक ही राग में होते हैं, किंतु उसका बोल और कविता दोनों ख्यालों की अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे बड़ा ख्याल है वो किसी अलग रस में प्रेजेंट किया गया है और छोटा ख्याल एक अन्य रस में, भक्ति रस में प्रेजेंट किया गया है, या विलंबित ख्याल को भक्ति रस में प्रेजेंट किया गया है और साथ में छोटे ख्याल को श्रृंगार रस में उसकी बंदिश है। तो यह भी एक हो सकता है कि दोनों को, विलंबित ख्याल और छोटे ख्याल को अलग अलग रस में प्रस्तुत किया जाए। ये गायक पर निर्भर करता है। मोहम्मद शाह रंगीले, जिनका नाम आपने सुना होगा, मुग़ल बादशाह रहे हैं और उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे सदारंग अदारंग और बहुत अच्छे गायक कलाकार भी थे। सदारंग ने नियामत खां भी कहते थे और अदारंग ने तो हज़ारों ख्याल रचकर अपने शिष्यों को भी सिखाए हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने अपने वंशजों को ये एक भी ख्याल नहीं सिखाया और न ही उन्हें गाने दिया। उनके सिखाए हुए वर्तमान में कोई भी हमें नज़र नहीं आते हैं देखने में। और यह कहा जाता है कि उन्होंने अनेक हजारों बंदिशों की रचना की, लेकिन वर्तमान में ये हज़ारों बंदिशें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। उन्होंने रामपुर के वज़ीर खां थे, वो सदारंग के ही वंशज थे और उनके मोहम्मद अली खां तानसेन के वंशज थे। ये दोनों ही ध्रुपद गायक थे, ख्याल गायक नहीं थे। तो यह भी कहा जाता है कि सदारंग अदारंग ने ख्याल के बहुत अधिक ख्याल रचे बनाए, लेकिन उनका प्रचारित नहीं किया उनको, क्योंकि वे ध्रुपद गायक भी कहलाते थे। तो इस प्रकार से ये ख्याल गायन का संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी है कि इसमें मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, विलंबित ख्याल और छोटा ख्याल। और विलंबित ख्याल विलंबित लय में, छोटा ख्याल मध्य अथवा द्रुत लय में गाया जाता है। और ख्याल को गाने का प्रस्तुतिकरण भी गायक कलाकार मंच पर इसी प्रकार से करते हैं। और जब बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल गा चुके होते हैं तो उसके बाद वे उपशास्त्रीय संगीत अथवा तराना आदि गायकी को लेकर अपना कार्यक्रम का, गायन का समापन करते हैं। और यही बजाने में भी प्रक्रिया होती है। तो गायन और वादन दोनों में यही प्रक्रिया रहती है। बजाने में मसीद खानी अर्थात विलंबित ख्याल और रज़ा खानी अर्थात द्रुत ख्याल का प्रयोग किया जाता है। उनका प्रस्तुतिकरण वादन के अनुरूप होता है और गायन में प्रस्तुतिकरण गायन के अनुरूप होता है। और उसके बाद जो विलंबित ख्याल है उसमें आलाप ताने भी थोड़ा सा लयकारी के समय लय को बढ़ाया जाता है ताल की, लेकिन इतनी अधिक स्पीड पर भी ताल नहीं जाती है जितनी स्पीड पर हम छोटा ख्याल अर्थात द्रुत ख्याल गाते हैं और उसमें आलाप ताने लेते हैं। तो यही फ़र्क है बड़े ख्याल में और छोटे ख्याल में। ख्याल के बारे में आपने ये संक्षिप्त जानकारी ली, जिसे आप अच्छी तरह से सुने और इसे याद करें। थैंक यू।